जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। पीडीपी द्वारा 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। जम्मू में बारिश से मौसम सुहाना, 8 अगस्त तक बरसेंगे बादल। महंगाई बेरोजगारी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई नेता। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना ने मनाया धारा 370 टूटने का जश्न, कहा 5 अगस्त से ही सही मायने में मिले हैं अधिकार। अब खबरें विस्तार से। जम्मू में भी पीडीपी ने धारा 370 टूटने की वर्षगांठ पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो आज के दिन हुआ था वो गैर संवैधानिक था और उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर को उसके विशेष अधिकार वापस देने की मांग की गई। पीछे आयो गया जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया। उसी 5 अगस्त को हम ब्लैक डे मानते हैं कि रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया और हमारा स्पेशल स्टेटस जो हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिला था उसको छीना गया और इसी वजह से आज लोग हम सड़ कर पाए। 5 अगस्त 2019 हमारे लिए काला दिन था, है और रहेगा जब तक हमारे हक हमें वापस नहीं मिलता। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में भी कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई और राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की हुई और कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। कांग्रेस भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने बढ़ती महंगाई और लगाए गए जीएसटी पर सरकार पर निशाना साधा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज मुल्कगीर सतह पे बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे आईबी है, चाहे इनकम टैक्स है, उसके खिलाफ और अग्निपथ के तहत जो नाइंसाफ़ी हमारे नौजवानों के साथ हो रही है अग्निपथ स्कीम के तहत, यह उसके खिलाफ है। और साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 अगस्त भी है, इत्तेफाकन 5 अगस्त भी है, और ये वो 5 अगस्त है जिस दिन हमारी अर्स्टवाइल रियासत जम्मू कश्मीर के साथ बदतरीन तरीके का जो जुल्म हुआ, जो मजाक हुआ, जो हमें ह्यूमिलिएट किया गया, यहाँ के 1 करोड़ 20 लाख लोगों को जो ह्यूमिलिएट किया गया, उसके वास्ते भी प्रोटेस्ट है। सर ये देखिए, कहने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। मेघालय और इसमें मिजोरम में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आप बिना परमिट के भी नहीं जा सकते। हिंदुस्तान के दायरे में होने के बावजूद, हिंदुस्तान का एक का हिस्सा होने के बावजूद आप परमिट के बगैर नहीं जा सकते।
जो परमिट सिस्टम यहाँ पे पहले लागू था। तो ये जो है ये एक डिस्क्रिमिनेशन है और अब वापस लेने का जहाँ तक ताल्लुक है इसके दो ही रूट्स हैं, या पार्लियामेंट है और या जुडिशरी है। पार्लियामेंट में जब तक ये बीजेपी की ब्रूट मेजॉरिटी है, वो ब्रूट मेजॉरिटी के तहत आपको कभी 370 वो वापस नहीं देंगे। लेकिन जहां तक जुडिशरी का रूट जो है वो हमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। 370 हो 371 हो, भाजपा तक का तो कहीं नामो निशान नहीं था। आरएसएस जो थी वो एक अंडरग्राउंड कहिए या ओवरग्राउंड कहिए तहरीक के चला रही थी डिसरप्शन की। तो कांग्रेस से ये पूछना कि आप क्या करेंगे, ये मेरे ख्याल में अटपटा भी है, हाइपोथेटिक है। जब भी वो वैसी पोजीशन में होगी वो उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से उस पर फैसला जरूर लेगी। जम्मू शहर में शुक्रवार सुबह अलग अलग हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 5 से 8 अगस्त तक बारिश होगी। शहर में बारिश गुरुवार रात से जारी है। गुरुवार के दिन बार जो है गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया था। बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार को सुबह जिले में गर्मी व उमस के कारण लोग परेशान थे, जिसके चलते रात 11 बजे अचानक मौसम बदल गया और बारिश शुरू हुई। पिछले 2 दिनों से शहर में तेज धूप निकल रही थी, जिसके दिन जो है वो तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई थी। वहीं बारिश से किसान के चेहरे भी खिल गए हैं। किसानों ने बारिश पड़ने पर खुशी जताई और कहा कि इससे उनका काफी फायदा होगा। इस समय बारिश की आवश्यकता थी और बारिश होने से उनकी फसलों पर अच्छा प्रभाव होगा और उनकी उपज अच्छी होगी। नहीं लगाना है, अच्छा लगाना है। आपका मुंह कैसे लगाएंगे पता है कैसे? ऐसे लगाएंगे ऐसे। बंद कर बैठा रे सारे फेरी ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ। और बाकी मुआवजे वगैरह जो कोई फसल जी खराब होंगी है तो गौरमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा मुआवजा जरूर देना चाहिए ताकि वो नुकसान जो पूरा हो जाए। यह है कि इस बार जी धान की फसल है वो बड़ी टाइम की जी है लग गई है। उहदे विच अगे लगन के बाद जिहड़ियां बारिशां बड़े टाइम दी पै गईयां ने, उहदे नाल कि बारिशां दा जिहड़ा सिस्टम ठीक रह गया है। तो बाकी है कि ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ वो जल्दी जीवनदान दिता जाए। जहां एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू शहर में जलभराव होने से लोग परेशान हैं। रात से हो रही बारिश के कारण मेन स्टॉप गांधीनगर में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से सारा पानी सड़क पर आ गया है और लोगों का सड़क पर से चलना मुहाल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ वाहनों को भी आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने हमारे संवाददाता से अपनी परेशानी को उजागर किया और जल्द इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की।
धारा 370 टूटने की वर्षगांठ पर आज राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना द्वारा जश्न मनाया गया और तिरंगा हाथ में लेकर इस दिन पर खुशी मनाई गई। सेना के सदस्यों ने कहा कि आज का दिन उनके लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि आज के ही दिन उन्हें सही मायने में अधिकार मिले हैं। उन्होंने कहा कि आज तक की सरकारों ने उनसे झूठे वादे किए पर उन्हें अधिकार नहीं दिए, लेकिन 370 हटने के बाद उन्हें सही मायने में अधिकार मिले हैं, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। भारत माता की, 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 वंदे 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 भारत माता की। जो हम दिन मनाने जा रहे हैं आज़ादी का, वो तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज 15 अगस्त तो नहीं है, ये झंडे फहराकर आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का दिन मना रहे हैं 5 अगस्त का। सही मायने में अगर हमारे समाज को, वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को जो आज़ादी मिली है, वो 2019 को 5 अगस्त को आज़ादी मिली जम्मू कश्मीर में, जो कि पिछले 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इन सारे समाज को जो हमने बताए हैं, वाल्मीकि समाज को खास करके, यहाँ पर इस स्टेट में राइट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि 370 धारा और 35 एक्ट लगा हुआ था। तो सरकार ने हमारे समाज को यहाँ पर बुलाया उस वक्त जिस वक्त सरकार को हमारे समाज की ज़रूरत थी, तब उन्होंने यहाँ पर बुलाया, हम लोगों का इस्तेमाल किया कि आपको यहाँ के राइट्स जो हक हकूक़ हैं इस स्टेट के, वो दिए जाएंगे। लेकिन वो अपने वादों पर पूरा नहीं उतरे। हमें यहाँ पर ला कर के उन्होंने हमें ऐसे कर दिया कि हम ना घर के रहे ना बाहर के। तो हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे नौजवान थे, उनको आज तक कोई राइट नहीं मिला था, कोई नौकरी करने का उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई वो कारोबार नहीं यहाँ कर सकते थे, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। तो ये हक हमारे पास नहीं थे। हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने हमारी मजबूरी को समझा, हमारी तकलीफ़ों को समझा और 2019 को उन्होंने ये एक्ट तोड़ा, 370 धारा तोड़ी, 35A हटाई और हमें एक डोमिसाइल दिया और यहाँ पर रहने का हमें अधिकार दिया। आम आदमी पार्टी द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के जम्मू इलेक्शन इंचार्ज हरजोत सिंह बैंस ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में विकास करने में और युवाओं को नौकरियां देने में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि धारा 370 टूटे हुए अब 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार यहाँ के युवाओं को नौकरियां नहीं दे पाई है। जो कि नौकरी कर रहे हैं वो भी सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में लगातार विकास कार्य कर रही है और अगर उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी सत्ता में आती है तो यहाँ पर भी उसी तर्ज पर विकास होगा। कल जम्मू की हर विधानसभा में एक पदयात्रा, एक आक्रोश में और रोष में रखी जा रही है। कारण जो धोखा हमारे जम्मू के नौजवानों के साथ हुआ, 2013 से लेकर अब तक एक भी रिक्रूटमेंट कामयाब नहीं हो सकी, एक भी रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हो सकी। उस रिक्रूटमेंट में कोई घपला हो गया, चाहे आप फायर एक्सटेंशन सर्विसेज ले लिए, चाहे अभी वाला JK PSI ले लिए, चाहे बॉर्डर बटालियन ले लिए। कहाँ जाएगा हमारा नौजवान? एक तरफ महंगाई अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है और रोजगार किसी के पास है नहीं। मेरे पास बहुत सारी जम्मू की माताएं आती हैं, वो आकर कहती हैं कि हमारे लड़के को कोई लड़की नहीं देता शादी कर। क्यों? बेरोजगार को कोई लड़की नहीं देना चाहता। ये हालात है, ये जम्मू के नौजवान का दर्द है। इस दर्द को, और आज जम्मू का नौजवान सड़कों के ऊपर है। आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर कल हमारे सारे कार्यकर्ता हमारी हर विधानसभा में वो सड़कों पर उतरेंगे और आक्रोश अपना दर्शाएंगे। और मैं ये बता दूं, हम भी आम घरों से आए थे और आज वहाँ सत्ता में बैठे हैं। ये सुचेत हो जाए बीजेपी वाले, या तो उनको हक दे दो, नहीं कल को यही नौजवान जो आज सड़कों पर है, जो कल सड़कों पर होगा, वो आपको विधानसभा में मिलेगा, फिर वो अपना हक अपने आप ले लेगा। थैंक यू। माइग्रेंट एम्प्लॉइज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई अरसे से वो एहतजाज पे है, काफ़ी किलिंग्स हो गई है, उनकी तनख्वाहें बंद की गई,
क्या आप उनके बारे में कुछ हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये बहुत ही मतलब बार बार उन्होंने उठाया कि हमारे हर एक नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, और अगर वो ये नहीं कर सकते तो उनको अपने अपने घरों में वापस भेज देना चाहिए। हमें कोई हक नहीं किसी की जानों के साथ, किसी की कीमती जानों के साथ खेलने का, क्योंकि हाल ही में आपने देखा है बहुत सारी कीमती जानें हम गवा चुके हैं, और वो दर्द सिर्फ उनके परिवार वाले ही जान सकते, हम नहीं महसूस कर सकते। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए जम्मू के वार्ड नंबर 51 ठंगर पुली के पास भी गली नाली के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन रू पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन JMC राजकुमार ने किया। उन्होंने कहा कि लोगों की काफी देर से मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी क्षेत्र में विकास कार्य ऐसे ही जारी रखेंगे ताकि लोगों को मदद मिल सके। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन साहब राजकुमार तोठान जी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रयास रहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर जो हम यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो ठंगर इलाका, ठंगर पुली के साथ लगता हुआ इलाका, यहाँ पर हम पीरियड फ्लैट और 2-3 वो कंपनी ने यहाँ पर फ्लैट बनाए हुए हैं। काफ़ी सारा इलाका जो है यहाँ पर जहाँ से गुजरता है, और इस रोड की हालत जो है बहुत ही खस्ता है। मेरे पास 3-4 दफ़ा इन लोगों का डेपुटेशन आया और उन्होंने यही बोला कि इस रोड की खस्ता हालत को जितनी जल्द से जल्द आप ठीक करके दोगे उतनी ही हमारी गाड़ियाँ सेफ होंगी। मैंने खुद आकर देखा कि काफ़ी खस्ता हालत थी इस रोड की, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हम ये नहीं कर पाए थे। लेकिन हमने आज इसको सैंक्शन करा के जहाँ पर शुरू कराया है। मैं चाहता हूँ कि ये पिछला इलाका, इस पर पूरी ब्लैक टॉपिंग हो, और कोई गली, कोई रोड और कोई छोटा मोटा चौक चबूतरा जो है वो अछूता ना रह जाए। सब में डेवलपमेंट के कार्य जो पूरे हों। लेकिन हमारी बाढ़ में बड़े अच्छे तरीके के साथ जो कार्य चल रहे हैं, मेरा मानना है कि कोई आदमी डेवलपमेंट के बिना ना रहे। मैं सभी लोगों को यही अपील करता हूँ, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जहाँ डिफ़िकल्टी होती है, कोई असुविधा होती है डेवलपमेंट के मुताबिक, वो मुझे बताएं और उसका जो समाधान जो है वो उसका निकालें। मेरे साथ जगदीश जी जो वार्ड अध्यक्ष हैं, हमारी 51 नंबर वार्ड के गुलाब सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विकास जी, और जितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, बच्चन जी, रिटायर अक्सिन, इनका सभी लोगों का यही मानना था कि जल्द से जल्द ये काम जो है वो होना चाहिए। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा प्रदेश प्रमुख पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश प्रमुख ने नशों के बारे में बोलते हुए कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को इन नशों से बचाना चाहिए, क्योंकि शहर के कुछ हिस्सों में नशों को सौदागर सरेआम चिट्ठा, कैप्सूल्स और इंजेक्शन बेच रहे हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी इसकी आदी होती जा रही है। और खासतौर पर सिदड़ा की तरफ, रेशमगढ़, रिहाड़ी आदि ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नशा सरेआम बेचा जा रहा है। उन्होंने हम प्रशासन से इसकी ओर ध्यान देने और इस पर नकेल कसने की मांग की, ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता द्वारा मुझे राज्य प्रमुख बनाया गया है जम्मू कश्मीर यूटी का। मैं उनका बहुत धन्यवादी हूं और अपनी पूरी पार्टी का धन्यवादी हूं, जिन्होंने मेरा नाम ऊपर तक पहुंचाया और उन्होंने मुझे मौका दिया। उनके मौके को देखते हुए जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार जो है पीछे नशों का जो बहुत चलन जहाँ पर चला हुआ है, चिट्टे का और इंजेक्शन और ये कैप्सूल वगैरह जो गली गली में जो बिक रहे हैं, ख़ास तौर पर जो है रेशमघर में, रिहाड़ी में, और यहाँ नीचे हमारे सीधी चौक में परेड की तरफ, यहाँ पर नशे की बहुत ज़्यादा वो कैप्सूल और चिट्टा जो बिक रहा है। और प्रशासन भी जो है अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन कुछ जो नासिर जो हैं प्रशासन में भी ऐसे बैठे होते हैं जो इसको नशे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वो अंदर से ही कुछ गंदे लोग होते हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं, और मैक्सिमम जो है ऊपर का जो स्टाफ होता है प्रशासन का, वो चाहता है कि ठीक हो। लोगों को नीचे के स्टाफ को भी है जो चेंज करते रहना चाहिए,
चेंज करने से क्या होता है कि जो एक प्रशासन का आदमी जो लगातार आप बिठाते हैं उसको पूरा यहाँ का अनुभव हो जाता है उस एरिया का, और वो उनके साथ बैठे रहते हैं और वो उनको मना भी नहीं करते। और हमने देखा है जाकर रेशम घर में जो है ग्राउंड है वहाँ पर विषय बैठे हैं, और पुलिस वाले भी कई बेचारे बैठे होते हैं लेकिन वो भी कह के उनको तंग पड़ गए हैं। वो इसी तरह से बैठ रहे थे और नशे में लेटे हुए हैं नंगम नंगे, कोई उनकी ओर ध्यान नहीं है। मैं प्रशासन से खास तौर पर पुलिस के जो बड़े अधिकारी है उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे नशाखोरी जो हो रही है उसको रोकना चाहिए, और तमाम थाने और जितनी भी जो है स्पेशल फोर्सें इनके लिए बनाई हुई हैं, स्पेशल ब्रांच है, CID है, इनको भी पीछे लगाकर ये थाने वगैरह को जो है सूचना दें और ऐसे लोगों को वहाँ से उठाएं। और जो इनके पीछे हैं खासतौर जो नशा करते हैं उनको उठाने की जगह जो नशे बेच रहे हैं उनको उठाना चाहिए। और पीछे से जो काफ़ी हो भी रहा है, ये नहीं है कि प्रशासन काम नहीं कर रही, प्रशासन काम कर रही है लेकिन और ज़्यादा काम की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे खराब स्कूल के बच्चे खराब होने की मतलब है कि देश को नुकसान। देश में पता नहीं कितने अफसर इनमें से अफसर बनने थे लेकिन नशाखोरी की वजह से बेचारे वो नालियों में गिरे पड़ते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार इस ओर जो है ध्यान दे। जम्मू टाइम टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल नया अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।